हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए कुछ हम और एग्जांपल्स ट्राई करेंगे आज, है ना, जिसके बेसिस पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, जो चैप्टर हमारा है, उसकी थोड़ी सी जो हमारी जो बेस है वो और स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो चलो पहला एग्जाम्पल आज का हम लेते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास मैं आपको एक बार जो हमने प्रीवियस क्लासेस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा हुआ है उसको एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझने में और क्लैरिटी होगी। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो एक बार जिनको आता है वो रिवाइज कर लें, जिनको नहीं आता है वो सीख लें एक बार। ठीक है, और सीखने यहाँ तो मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। जो नए बच्चे हैं जो आज ही से जुड़े हैं वो क्या करें, प्रीवियस वीडियोस को मैंने ऑलरेडी, आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पे हर क्लास के चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे 10th मैथ्स और मैथ्स के आगे चैप्टर का नाम लिखा होगा, मतलब इस टाइप से कुछ होगा। 10th की होगी, फिर उसके बाद यहाँ मैथ्स लिखा होगा। ठीक है, मैथ्स के बाद यहाँ आपका लिखा होगा चैप्टर का नाम। चैप्टर का जो हमारा नाम है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लेलिस्ट पे जाके सर्च कर सकते हो। सिमिलरली आपका, अगर आप 10th का अगर साइंस पोर्शन की बात करते हो तो सिमिलरली आप 10th, फिर यहाँ आपका साइंस लिखा रहेगा। फिर साइंस में हमारा जो पहला चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस था, वो चैप्टर है। ठीक है, कुछ दिन बाद हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट होगा तो वो सिमिलरली उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप 9th क्लास में हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप 9th वालों के लिए भी यही है कि आप प्लेलिस्ट पे जाकर के 9th देखेंगे। 9th के आगे मैथ्स होगा तो मैथ्स लिखा रहेगा, और मैथ्स के आगे चैप्टर लिखा होगा नंबर सिस्टम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सिमिलरली आप वहाँ पे आप देख रहे होगे आपका जो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपका खत्म हो गया है, आपका वहाँ पे नया चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो वो आप प्लेलिस्ट के थ्रू सारे एक्सेस कर सकते हैं। साथ में अगर आपके बड़े भाई बहन 11th या 12th में है तो उनके लिए भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नीट स्पेशल क्लासेस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे 11th के सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, साथ में 12th की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो 12th का भी चैप्टर जो है स्टार्ट हो चुका था, वो भी एंडिंग की तरफ है, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं अपने बड़े भाई बहन को। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने जो कुछ देखा था एक बार देख लो। हमने देखा था कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, P अपॉन एच होती है। अच्छा, P और H होते क्या, पहले वो एक बार समझ लो क्या होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ABC। अब ये राइट एंगल किस पे है, B पे है। तो हमको एक चीज मालूम है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि राइट एंगल जहां पे होगा, मतलब 90 डिग्री जहां पे होगा, उसके सामने वाली साइड को, उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है दो बची हैं, एक बची है परपेंडिकुलर और एक बची है बेस। तो किसको बेस बोलेंगे किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये डिसाइड होता है आपके एंगल थीटा से। अगर ये एंगल थीटा लेते हो तो इस थीटा एंगल के अपोजिट साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर। तो किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड होती है, हाइपोटेनस आपको सबसे पहले मालूम थी, आपने परपेंडिकुलर निकाल दी, बची हुई साइड कहलाएगी बेस। फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्राइंगल ये गिवन है और आपने ये मैंने एबीसी ट्राइंगल दे दिया गया, एंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री है। अगर आप ये वाला एंगल थीटा डिग्री लेते हो तो इस थीटा डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर रहेगी, बची हुई साइड कौन सी कहलाएगी, बेस। ठीक है, तो ये तो बेसिक एक ट्राइंगल के बारे में जानकारी थी जो मैंने दे दिया। अब देखो फटाफट आगे देखो, तो मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पढ़ाए थे। तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल हमारे पास टोटल 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक और सेक। ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है वो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। सिमिलरली जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो टेन थीटा हमारे पास होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली जो हमारे पास कॉट थीटा होता है वो कॉट टेन का उल्टा होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर आप देखोगे कोसेक थीटा अगर देखने जाओगे, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, मतलब ये हो जाएगा एच अपॉन पी। और अगर आप सेक थीटा देखने जाओगे तो सेक थीटा होता है बेस का उल्टा, बेस होता है बी अपॉन एच, और ये हो जाएगा एच अपॉन बी। ठीक है, तो इतनी कहानी हम ऑलरेडी देख चुके थे। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ट्रिक्स भी हैं, उनके थ्रू भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप इनको रिकॉल कर सकते हो। ठीक है ना, तो वो प्रीवियस वीडियोस में आप देख लीजिएगा। चलो हम आगे देखते हैं अभी। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपका वो ये दिया गया, इफ, पहला क्वेश्चन हमारे पास, इफ टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू, हमारे पास दिया है 2। ठीक है, और हमको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है हमको, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमको फाइंड करनी है। मैंने आपको सबसे
पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको मैंने एक चीज समझाई है, कहीं पे भी अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा दिखता है, ऐसा अगर दिखता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप सबसे पहले ऐसा लिख लो, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आपको क्या करेगा, आपकी जो कंफ्यूजिंग वाली स्टडी होगी, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जहां पे आपको डाउट हो सकता है, वहां पे आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने में, है ना, और आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएंगी। सिमिलरली अगर कहीं पर टेन स्क्वायर थीटा दिया होता है, तो इसको आप लिख सकते हो टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, इसको लिख सकते हो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसको आप लिख सकते हो। अगर सिमिलरली अगर आपको दिया है फॉर एग्जांपल टेन स्क्वायर, चलो 10 तो हो गया, अगर आपको दिया कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, अगर आपको दिया है कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, इसको लिख सकते हो कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, इसको लिखने से फायदा क्या होगा, अगर हमको मालूम है कॉट थीटा कितना होता है, कॉट थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, और इसका मतलब होता है बेस का स्क्वायर भी करना पड़ेगा और परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ये चीजें कुछ बेसिक आप याद रखना। अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारा क्वेश्चन बोलता है कि इफ टेन स्क्वायर थीटा इफ टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इक्वल्स टू 2 दिया है हमको फाइंड करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू। देखो अब इस अप्रोच को मैं डायरेक्टली एक तो ये है कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूं इसमें करना क्या है, एक तो ये है कि हम देखें कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन में किन किन तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या हम इसमें लगा सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी सोच को डेवलप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टेन थीटा दिया गया है, यहाँ पे भी टेन थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर की टर्म पूछी है, यहाँ पे भी स्क्वायर की टर्म पूछी है। तो अगर ये 10 है, अगर मुझे स्क्वायर करना है तो दो मेथड, या तो मैं टेन थीटा से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दूं। भाई अगर यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल मान के रखो, मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज लेके चल रहा हूँ अभी कि अगर मुझे टेन थीटा दिया है, देखो मैं यहाँ पे तुमको वो सिखा रहा हूँ कि आप किन किन मेथड से जा सकते हो। ठीक है, तो कभी हो सकता है कि जो पहली मेथड है वो यहाँ पे ना लगे, यहाँ दूसरी लग जाए, बट अदर क्वेश्चंस में हो सकता है आपको पहली मेथड काम आए। तो आपको सीखना जरूरी है, और जब आप क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका सेल्फ एनालिसिस बढ़ेगा, जिससे आप खुद जज कर पाओगे कि कौन सी मेथड यहाँ पे सही लग रही होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 2 दिया था, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इस पूरी क्वेश्चन में टेन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, टेन थीटा से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी मुझे टेन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसे देख लो एक बार मिल क्या रहा है। अगर मैं टेन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ हो जाएगा टेन थीटा इंटू 1/10 थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू टेन थीटा। अब देखो ये तो ये कट रहा होगा, यहाँ कितना बच रहा होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 टेन थीटा। तो देखो यहाँ से तो मेरे को समझ में आ गया कि ये टर्म तो नहीं मिलने वाली, जो मुझे निकालनी थी वो तो नहीं निकलने वाला, इस टर्म की बेसिस पे ये तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो फिर और क्या ऑल्टरनेटिव बचता है वो देखो। चलो और क्या ऑल्टरनेटिव बचता है, मैं आपको सारे केसेस, हर क्वेश्चन से मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जिससे क्या होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी चैप्टर्स पे। देखो तो ये तो अप्रोच नहीं लगेगी। अब देखो दूसरी अप्रोच क्या है, अगर मैं टेन थीटा यहाँ लिख देता हूँ, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा, अगर मैं इस पूरी क्वेश्चन में टेन थीटा से मल्टीप्लाई और टेन थीटा से डिवाइड भी कर दूं, तो आप देख रहे हो कि फर्क तो पड़ेगा, ये कट जा रहा होगा, वापस यही आ रहा होगा। अब लेकिन देखो इससे क्या हो रहा होगा, टेन थीटा इंटू इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होगे, प्लस देखो ये टेन थीटा मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में टेन थीटा आ गया, तो जब इसको इससे करोगे ऊपर आ जाएगा टेन थीटा इंटू 1/10 थीटा इंटू टेन थीटा। तो अभी भी देख रहे हो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, अभी भी काम नहीं बन रहा है, ये आ रहा है टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा, ये तो वापस वही टर्म आ गई, तो मेरा यहाँ से भी काम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैंने दो चीजें लगा के देखी, दोनों से काम नहीं चल रहा है। तो अब मेरे पास तीसरी चीज आती है कि हम और कैसे स्क्वायर कर सकते हैं, और कैसे हम स्क्वायर ला सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बहुत, जब हम छोटे थे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम देखते हैं इसको लगा कि क्या हम इसको लगा सकते हैं। देखो क्वेश्चन दिया था हमारे पास टेन थीटा प्लस 1/, इक्वल्स टू 2 दिया था। अगर मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है तो मुझे यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक साइड स्क्वायर कभी नहीं करते, अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ क्या होगा,
ये वाली टर्म ए है आपके पास, ये वाली टर्म क्या है, बी है। क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या किया मैंने यहाँ पे टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा इंटू 1/10 थीटा प्लस 1/10 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं गई होगी आपको। अब चलो अगला देखो। अब अगले में क्या करोगे आप, देखो इसके स्टेप पे आगे देखो आप। अब यहाँ पे देखो टेन थीटा का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे देख रहे होगे ये टेन थीटा और ये टेन थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा प्लस यहाँ पे कितना बच रहा होगा, देखो 1/, ये ऐसा है 1/10 थीटा इंटू 10 थीटा बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ये कितना आ गया, 10 थीटा सॉरी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो हम क्या करते हैं, अब हमको जो निकालना था वो हमको यहाँ पे साफ साफ टर्म दिख रही है। क्या दिख रही है कि हमको एक टर्म ये वाली दिख रही है, एक टर्म ये वाली दिख रही है, और हमको इन्हीं टर्म का सम पूछा था। एक्स्ट्रा टर्म ये वाली है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको इक्वल की इस तरफ पलटा दो, तो 4 - 2 हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो हमेशा याद रखना, देखो इससे वो कुछ क्वेश्चन और डिराइव कर सकता था, मैं आपको भी सिखा देता हूँ वो कैसे डिराइव कर सकता था। इसको नोट कर लो, पहले नोट हो गया। देखो अब इस पे क्वेश्चन क्या बन सकते थे, किस तरीके से वो और पूछ सकता था आपसे, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, जिससे इस वैरायटी के सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। देखो वो आपसे ये पूछ सकता था, आपका जो ये क्वेश्चन था वो आपसे ये पूछ सकता था कि आपको दे सकता था साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा की वैल्यू दे सकता था, वो 1/sin थीटा की वैल्यू दे सकता था। आपको मान लेते हैं 8 दे दिया गया, और आपसे पूछ लेगा कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ सकता था। एक तो वैरायटी ये बन सकती है। तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको दोनों साइड स्क्वायर कर देना था। ठीक है, हो जाता साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू 1/sin थीटा प्लस साइन 1/sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। तो अब इसको सॉल्व कर रहे होगे जब, तो आंसर आ रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 64 - 2 दैट इज 62 आ रहा होगा। ठीक है, 64 - 2 62 आंसर आ रहा होगा। ठीक है, जो इसको स्क्वायर करोगे तो इधर 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 गया 62 बच रहा होगा। ठीक है, जैसे कि हमने 10 स्क्वायर वाले में किया था। अब देखो अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको 10 थीटा प्लस 1/10 थीटा दे दिया गया हो, और आपसे फॉर एग्जाम्पल दे दिया गया हो 3, और आपसे पूछना चाह रहा हो वो कि आप बताओ आप बताओ 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो इसको भी आप आसानी से ही कर सकते हो, मैं आपको ये क्वेश्चन करके भी दिखा देता हूँ। देखो सिमिलरली जब भी देखो आपको स्क्वायर दिख रहा है तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी कि स्क्वायर तो हमको करना ही पड़ेगा, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर तो हमको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे जब, तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जब स्क्वायर लगा रहे होगे तो ये बच रहा होगा 10 थीटा प्लस 1/10 थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब यहाँ कर रहे होगे तो क्या हो रहा होगा, 10 का ये a है ये b है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लो कंफ्यूजन नहीं रखना। ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 10 थीटा इंटू 1/10 थीटा, राइटिंग को मत जाना, बोलते जा रहा हूँ इसलिए साथ में, फिर उसका प्लस 1/10 थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, अब कितना हो गया, देखो 10 स्क्वायर थीटा प्लस ये तो कट जाएगा 2 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9। फिर देखो यहाँ से ये वाले टर्म को यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आ रहा होगा आपका 10 स्क्वायर थीटा, मैं इसको पूरा यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 2 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ रहा होगा 9।
तो इसको मैं ऐसा रहने देता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा। ये 2 को इधर पलटा दो, 9 - 2। ठीक है, अब कितना आ गया आपके पास, देखो अब मुझे एक चीज मालूम है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, वो शायद आपको याद होगी कि टेन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1/cot थीटा, या बोला जाए cot थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/10 थीटा, 1/10 थीटा। इनका स्क्वायर में भी सही होगा, अगर मतलब cot स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो 1/10 स्क्वायर थीटा, या कहीं पे 1/10 स्क्वायर थीटा लिखा हो उसको लिख सकते हो cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वही चीज लिखी हुई 1/10 स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको लिख सकते हो cot स्क्वायर थीटा। ये कितना आ गया, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7। यही आपसे पूछा था, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो करने के मेथड बहुत सारे हैं। ठीक है, आपसे वो और भी पूछ सकता था। देखो अगर उसको और टफ क्वेश्चन बनाना होगा, बहुत ही लेंदी करना होगा उसको, तो देखो मैं आपको इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ। वो आपसे ये पूछ सकता था, देखो ये तो हो गया आपका। अब देखो अगर उसको और टफ करना होगा तो क्या करेगा, देखो करना कुछ नहीं, ये सारी आइडेंटिटीज ही आपको याद होनी चाहिए। मैं अभी आपको सारी आइडेंटिटी लिखवा भी दूंगा, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल। ठीक है, तो बेटर है कि सारी ये भी एक बार लिख लो कॉपी में, और आगे आपको काम आएंगी। चलो, तो मेथड क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, आपको बेसिक अप्रोच पे रखना है। आरडी शर्मा अगर परचेज नहीं किया तो कर लो, प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चन की, हम तो करवा ही रहे हैं, कंसेप्ट आपको हम बता रहे हैं, प्रैक्टिस आप करो। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और कोशिश करते हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अगर कोई डाउट होता है तो आप वहाँ डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये था कि टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इक्वल्स टू 2 दिया था, और अगर हमको निकालना हो 10 की पावर 4 थीटा प्लस 1/10 की पावर 4 थीटा, अगर मुझे निकालना हो फाइंड 10 की पावर 4 थीटा प्लस 1/10 की पावर 4 थीटा। ठीक है, क्या निकालना हो हमको, 1/10 की पावर 4 थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आप आइडेंटिटीज कुछ लिख लो, मैं आपको आइडेंटिटीज लिखवा देता हूँ। देखो अगर कहीं पे दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कहीं पे दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो मैं बोलते जा रहा हूँ, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो परेशान मत होना, मैं साथ ही साथ बोलते भी जा रहा हूँ। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी लिखो a माइनस, चलो a प्लस बी का होल क्यूब अगर लिख रहे हो, कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर चौथी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये होती है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस बी क्यूब। फिर अगर चौथी आइडेंटिटी आप लिख रहे हो, चौथी लिखते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर लिखते हो तो ये होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो मैं साथ ही साथ बोलते भी जा रहा हूँ, अगर दिखाई नहीं दे रहा है या राइटिंग में दिक्कत जा रही है तो आप सुन के भी लिख सकते हो। ठीक है, अगली आइडेंटिटी देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैं आपको इनको याद करने का मेथड भी बताऊंगा। ए माइनस बी, फिलहाल तो इनको लिख लो, का होल क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक आइडेंटिटी और देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और कुछ बची है। अब देखो इन्हीं आइडेंटिटीज को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, कैसे देखो, इसी को आप ये लिख सकते हो कि ये जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो इन दो टर्म को तो वैसे ही लिखे रहने दो, ये वाली और लास्ट वाली को वैसे ही लिखे रहने दो। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3ab, तो प्लस 3ab कॉमन लिखा, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी, तो ये भी सही है। सिमिलरली इस वाली आइडेंटिटी को आप लिख सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब तो वैसे ही रहेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब तो वैसे ही रहेगा। आप यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हो, माइनस 3ab कॉमन निकाल लो, माइनस 3ab कॉमन निकालते हो तो यहाँ कितना बचेगा, a माइनस बी क्यों, क्योंकि देखो आप इस माइनस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस क्या आएगा, देखो a इंटू ए कितना होगा, ए स्क्वायर,
तो 3a² b, देखो -3a² b मिल जाएगा। फिर जब अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ देखो प्लस का साइन लगा हुआ है। फिर a तो एक ही बार है तो एक बार a आएगा, और b इंटू बी कितना हो जाएगा b², b आ गया। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कहाँ पे किसको यूज करना है। ठीक है, बट आप इन आइडेंटिटीज को फिलहाल याद रखो। अब देखो, आप अगर ये वाली भी याद रखते हो केवल, तो आपको ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर आपको केवल ये वाली याद है तो माइनस वाले में कंफ्यूजन नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपको ये वाली याद है तो यहाँ जो माइनस आ रहा है, देखो प्लस वाले में तो सारे के सारे टर्म प्लस ही चलेंगे, माइनस तो सोचना भी मत। ठीक है, इस वाले में क्या होता है, नेगेटिव वाले में क्या होता है, दो टर्म नेगेटिव होती है। ठीक है, बाकी दो टर्म पॉजिटिव होती है। कौन सी नेगेटिव होंगी कौन सी पॉजिटिव होंगी वो समझाता हूँ मैं अभी आपको। फिलहाल आप ये वाली देखो, a माइनस बी a प्लस बी, तो पढ़ते आ रहे हो। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो इसको करोगे तो a इंटू a² आएगा। तो उसका a का जब b से करोगे तो प्लस ab, फिर माइनस b का a के साथ माइनस ab, प्लस ab माइनस ab कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बी इंटू बी माइनस b² आ रहा होगा। देखो इसको ऐसा बोल रहा हूँ मैं, नहीं समझा कर जो। देखो मैंने बोला a को a से जब कर रहे हो कितना आ जाएगा a² प्लस, फिर उसका जब a का b से कर रहे होगे तो a भी आ रहा होगा, माइनस b का a के साथ कर रहे होगे तो माइनस a भी आ रहा होगा, फिर माइनस b का माइनस b के साथ माइनस b², तो ये और ये कट जा रहा होगा, तो a² माइनस b² आ रहा होगा, ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि जो माइनस वाली टर्म है, देखो जब a³ माइनस b³ की जब बात आती है तो याद रखना कि जहाँ a³ माइनस b³ अगर आ रहा है तो ये वाला जो फैक्टर आएगा वो हमेशा माइनस आएगा। यहाँ मैंने गलती से क्यूब लगा दी, क्यूब नहीं है, a माइनस b है केवल। ठीक है, a माइनस बी है केवल। देखो तो जब यहाँ माइनस आ रहा होगा तो केवल यहाँ माइनस आएगा, बाकी अंदर वाली सारी टर्म प्लस जाएंगी। जब माइनस यहाँ आ रहा होगा तो केवल याद रखना केवल ये टर्म माइनस वाली आएगी, a माइनस बी बस होगा, बाकी अंदर वाली सारी टर्म पॉजिटिव जाएंगी। अगर a³ प्लस b³ कर रहे होगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस जाएगा, a भी टर्म क्या आएगी नेगेटिव आएगी। ठीक है, आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही बच रहा होगा। ठीक है, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही बच रहा होगा। जब हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो इन सारी आइडेंटिटीज को प्रूव करके बता देंगे आपको, बट फिलहाल हमारी जो यूज में है केवल मैंने इसलिए आपको समझा दिया। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि आप इसको याद कर लोगे तो ये वाली बन जाएगी। कैसे, देखो इन दोनों में देखो, इन दोनों आइडेंटिटीज में देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, केवल इस प्लस और माइनस का आ रहा है। तो मैं यहाँ से अगर देखूं कि ये जो माइनस वाला टर्म है वो किसके साथ लगा हुआ है, b के साथ लगा हुआ है ना, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, अगर मैं इस आइडेंटिटी को मैं ऐसा लिख दूं कि a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो मुझे मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² होता है, प्लस 2ab होता है। तो 2a की वैल्यू तो a ही है और b की वैल्यू कितनी है माइनस b है, प्लस b² होती है और b की वैल्यू कितनी है माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा होगा a², देखो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस और 2, और ये कितना हो जाएगा ab, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा पॉजिटिव, b का स्क्वायर b²। तो देखो आपको ये आइडेंटिटी एज इट इज यहाँ मिल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से अब आई थिंक मुझे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, कभी भी जीवन में कंफ्यूजन मत रखना इस चीज को लेकर के। अब देखो अगर ये वाली आइडेंटिटी की आप बात करते हो, अगर आप ये वाली आइडेंटिटी की बात करते हो तो मैंने कहा ये वाली याद कर लो, कंफ्यूजन हमेशा दूर हो जाएगा। देखो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, मैं आपको कंफ्यूजन अभी दूर करता हूँ। देखो अगर आप ये वाली आइडेंटिटी पे जा रहे होगे तो यहाँ पे देखो, इस वाली आइडेंटिटी को देखो जरा आप, अगर मैं a माइनस बी दिया है, अगर मुझे a माइनस बी दिया है का होल क्यूब, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a प्लस माइनस बी का ऐसा और क्यूब, क्योंकि देखो प्लस इंटू माइनस अल्टीमेटली हो माइनस ही रहा होगा, बट मैंने अभी कैटेगराइज कर लिया, ये a, ये प्लस का साइन लगा दिया और ये b। ठीक है ना, ये b मतलब इसको, ठीक है, ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब मेरा फॉर्मूला लगाना है, और ये होता क्या है, ये होता है a³, तो मैंने a³ एक की जगह तो a³ भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3a² भी होता है तो 3 लगा दी, 3a², a की वैल्यू तो a ही है स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है माइनस b है। ठीक है, प्लस 3ab² होता है तो 3a की वैल्यू तो a ही है, b की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ b का होल स्क्वायर, प्लस b³ होता है, b की वैल्यू माइनस b है, इसका होल क्यूब। अब देखो कितना आ रहा होगा a³ प्लस, अब देखो प्लस इंटू माइनस कितना हो रहा होगा माइनस आ रहा होगा माइनस। ठीक है, 3a² प्लस, अब देखो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 3a और b का स्क्वायर b²। फिर यहाँ देखो माइनस का, देखो मैंने कहा था कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो हमेशा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव और प्लस तो नेगेटिव ही होने वाले हैं और b का क्यूब b³ हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये आइडेंटिटी आपको मिल गई है, तो कभी भी आप कंफ्यूजन मत रखना इस चीज को लेकर। ठीक है, इसको नोट करो। चलो अब आगे देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं।
जितना मुझे आइडेंटिटीज बतानी थी आपको मैंने आपको समझा दी है। अब हम फटाक से अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब देखो मैं ये सब मिटा देता हूँ। अब देखो हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, इफ टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू मुझे दिया गया 2 और मुझे निकालना है टेन की पावर 4 थीटा प्लस वन अपॉन टेन की पावर 4 थीटा। अब देखो ये करने के पहले ना आपने जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था उसको एज इट इज करना पड़ेगा। मतलब मुझे पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा की, और मैंने वैल्यू निकाली है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी निकाली थी। कितनी निकाली थी, 2 निकाली थी, है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो रहा था और 2 माइनस जा रहा था तो 2 आ रहा था। आप चेक कर लो वीडियो को, पीछे जाके चेक कर लो आप, ठीक है। तो वो तो पूरा स्टेप आपको एज इट इज करना पड़ेगा। अब देखो अभी भी हमारा काम नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए 4 लेकिन मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो 2 का अगर स्क्वायर कर दूंगे तो 4 आ जाएगा। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को पूरा पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब क्या आ रहा होगा, देखो टेन स्क्वायर थीटा का, देखो ये ऐसा हो रहा होगा, टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको जब यहाँ कर रहे होगे टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, टेन की पावर 4 थीटा प्लस, देख लो ये इससे कट जा रहा होगा तो प्लस 2 आ रहा होगा, और यहाँ पे आ रहा होगा प्लस 1 अपॉन टेन की पावर 4 थीटा बराबर कितना आ रहा था, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो इस 2 को इधर लेके जाओ तो आंसर कितना आ गया, टेन की पावर 4 थीटा, टेन की पावर 4 थीटा प्लस 1 अपॉन टेन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 2। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, टेन की पावर 4 थीटा प्लस 1 अपॉन टेन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, सारे फॉर्मुले जितने बताएं सारे के सारे रिवाइज करो, और इसी कंसेप्ट पे जितने क्वेश्चन आप पार्टीशन में एग्जांपल दिए गए हैं उनको ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास से हम कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके पर्टिकुलर एंगल्स पे क्या वैल्यू हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 30 की क्या होगी, 45 की क्या होगी, 60 और 90 की क्या होगी, या इन्हीं की हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, साइन 1 क्यों कैलकुलेट करते हैं, साइन 2 क्यों नहीं करते हैं, साइन 35 क्यों नहीं करते हैं, 40 क्यों नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे हम। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।